हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो लिटरली वायर्स के बिजनेस से पैसा छाप रहा है। पॉलीकैब इंडिया का क्वार्टर वन FY 26 का रिजल्ट आग लगा रहा है। सेल्स 26%, प्रॉफिट ऊपर 50%, EPS भी ज्यादा। लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ एक क्वार्टर का गेम है या लॉन्ग टर्म का कंपाउंडिंग की कहानी शुरू हो गई है? FMEG सेगमेंट जो फैंस, स्विचेस, LED बनाता है, क्या फाइनली प्रॉफिट में आएगा? और रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए? मार्जिन्स, वॉल्यूम्स, एक्सपोर्ट या कुछ और? चलिए ये सारी डिटेल्स निकालते हैं इस वीडियो में, क्लियर चार्ट्स, सेगमेंट वाइज ब्रेकडाउन और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वीडियो है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सिर्फ प्राइस नहीं, बिजनेस समझना चाहते हैं। पॉलीकैब ने क्वार्टर वन FY 26 में 5,906 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट किया है। ये पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा है। सॉलिड ग्रोथ। लेकिन अगर हम मार्च क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा डिप आया है। पिछले क्वार्टर में सेल्स 6,986 करोड़ तक गई थी। ये सीजनल है या स्लोडाउन का सिग्नल है, ये देखना जरूरी है। एबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 858 करोड़ तक पहुंचा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 47% का जंप है। मतलब कंपनी ने कॉस्ट एफिशिएंसी और मार्जिन दोनों इंप्रूव किया है। एबिटा मार्जिन लगभग 14.5 तक पहुंच गया है, जो वायर बिजनेस में एक हेल्थी साइन माना जाता है। पॉलीकैब ने नेट प्रॉफिट 600 करोड़ रहा, जो पिछले साल 402 करोड़ से 50% ऊपर है। ये जंप एक स्ट्रांग एग्जीक्यूशन और डिमांड रिकवरी को दिखाता है, खासकर जब FMEG और EPC जैसे सेगमेंट अभी भी डेवलप हो रहे हैं। अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS 39.34 आई है। पिछले साल 26 थी, तो लगभग 49% की ग्रोथ दिख रही है। इसका मतलब ये है शेयर होल्डर के हिस्से की अर्निंग और स्ट्रांग हुई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक पावरफुल सिग्नल है। कंपनी के मेजर सेगमेंट्स वायर एंड केबल 5,200 करोड़ के आसपास, ये टोटल रेवेन्यू 87% का है। इसका मतलब ये पॉलीकैब का कोर इंजन है। FMEG से 450 करोड़ का है। ये सेगमेंट फैन, स्विचेस, लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाता है। अभी मार्जिन प्रेशर में है, बट ग्रोथ विजिबल है। EPC प्रोजेक्ट 347 करोड़, थोड़ा डिप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंड करता है। तो वायर अभी भी किंग है, बाकी दोनों प्रिंस बने हुए हैं। की ऑब्जर्वेशंस, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों में डिमांड स्ट्रांग दिख रही है। एक्सपोर्ट बिजनेस मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में स्टेबल है। कंपनी ने वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज किया है, डिस्पाइट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू डिप होने के बाद। मैनेजमेंट का कहना यह है कि इन्फ्लेशन और इनपुट कॉस्ट पर नज़र रखना पड़ेगा, लेकिन डिमांड स्टेबल है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? तो रिटेल इन्वेस्टर्स ये देखें कि मार्जिन कंसिस्टेंसी को देखना चाहिए, वो सिग्नल है लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ का। FMEG अगर टर्न अराउंड करता है तो पॉलीकैब के लिए मल्टी बैगर मूवमेंट आ सकता है। कंपनी डेट फ्री है, कैश फ्लो स्ट्रांग है, फंडामेंटली सॉलिड है। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। पॉलीकैब ने एक और क्वार्टर में प्रूव किया है कि ये सिर्फ एक वायर कंपनी नहीं है, ये एक कैश कंपाउंडर है जो स्ट्रांग एग्जीक्यूशन के साथ ग्रो कर रही है। वायर्स एंड केबल बिजनेस में मैच्योर है। अब इन्वेस्टर्स को फोकस करना होगा FMEG और EPC सेगमेंट पर। अगर ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं तो स्टॉक का नेक्स्ट लेग ऑफ रैली शुरू हो सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू, स्ट्रांग ब्रांड प्लस वाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कंसिस्टेंट मार्जिन इज इक्वल टू सॉलिड इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट। लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स पर नजर रखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में लिख के बताएं आपको कौन सा कंपनी की एनालिसिस देखना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।